विजयनगर में शारदा देवी और देवकी नंद नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके 10 बेटे थे। उनके घर में 10 बहुएं थीं। 9 बेटों की शादी हो गई थी। आखिरी बेटे की शादी करनी बाकी थी। पूनम और राकेश दोनों एक दूसरे से बहुत ही मोहब्बत करते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। देवकी नंद के आखिरी बेटे का नाम राकेश था। पूनम अपने माँ बाप से राकेश से शादी करने के लिए बोलती है तो राकेश के घर पूनम के माँ बाप आते हैं। वे लोग उनके घर का माहौल देखकर एकदम से दंग रह जाते हैं कि इतना बड़ा परिवार, इस घर में मेरी बेटी कैसे रहेगी। उन दोनों को वह रिश्ता अच्छा नहीं लगता। वे सब उदास मन से घर वापस आते हैं। इधर पूनम उन लोगों के आने का इंतज़ार कर रही थी। वह बार बार दरवाजे पर जाकर उनके आने का रास्ता देख रही थी। तभी अचानक से उनके माँ बाप आ जाते हैं। वह दौड़कर आती है और पूछती है, क्या हुआ माँ, क्या हुआ पापा, बातचीत हुई क्या, रिश्ता तय हो गया। तो उसकी माँ बोलती है कि इतना बड़ा परिवार, तुम उसमें कैसे रहोगी, कैसे एडजस्ट करोगी, कैसे काम करोगी, हमें ये रिश्ता अच्छा नहीं लगा। उनकी बात सुनकर पूनम रोने लगती है और बोलती है, मैं राकेश से ही शादी करूँगी, मुझे राकेश से ही शादी करनी है। उसकी आँख में आंसू देखकर उसके माँ बाप परेशान हो जाते हैं और अपनी बेटी की खुशी के लिए उसकी शादी वहीं पर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद पूनम की शादी राकेश से हो जाती है और वह अपने ससुराल चली जाती है। उस दिन उसकी पहली रात थी और सुबह के 4 बज रहे थे। तभी उसकी जेठानी आकर दरवाज़ा खटखटाने लगती है तो पूनम राकेश से बोलती है, अभी तो 4 बज रहे हैं, इतनी सुबह उठना पड़ेगा। तो राकेश बोलता है, हमारे घर में मेरी सारी भाभियाँ सुबह के 4 बजे ही उठ जाती हैं, इसलिए घर के नियम के अनुसार तुम्हें भी उठना पड़ेगा। जाओ नहा धोकर तैयार हो जाओ और मैं भी नहा धोकर आता हूँ। पूनम नहा धोकर तैयार होकर आती है और देखती है कि कोई कुछ तो कुछ कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई खाना बना रहा है। वह देखकर एकदम हैरान हो जाती है, मानो दोपहर का समय हो, इतनी सुबह सुबह। तभी उसकी बड़ी जेठानी आती है और उससे बोलती है, पूनम तुम आ गई, आज तुम्हारी पहली रसोई है और तुम्हारे हाथों से ही आरती पूजा होगी। माँ जी अभी आती ही होंगी, हम लोग जल्दी से मंदिर की साफ़ सफाई कर लेते हैं। वह अपनी दूसरी देवरानी को मंदिर को साफ़ करने के लिए बोलकर चली जाती है तो पूनम बोलती है, साफ़ सफाई करने वाली नहीं आएगी क्या। तो उसकी जेठानी हंसने लगती है, बोलती है, नहीं, यहाँ पर सारा काम हम लोग खुद मिलकर करते हैं, कोई नौकरानी नहीं रहती और अगले कुछ दिनों बाद तुम्हें भी करना पड़ेगा। फिर वह बोलती है, तुम्हें आज पूजा के लिए हलवा बनाना है, माँ जी तुम्हें आज हलवा ज़रूर बनाने के लिए बोलेंगी क्योंकि तुम्हारी पहली रसोई है। तभी उसकी सास आती है और उसे हलवा बनाने का कहकर चली जाती है कि सारी बहनें तुम्हें समझा देंगी कि हलवा कैसे बनाना है। वे सब आती हैं और उसे सारी सामग्री देकर चली जाती हैं। वो उतना सारा सामान देखकर एकदम परेशान हो जाती है। करीब करीब 40 लोगों के लिए उसे हलवा बनाना था। वह अपनी माँ से पूछती है कि माँ मैं कैसे बनाऊँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं कितना घी डालूँ, कितनी सूजी डालूँ और कितना चीनी। तो उसकी माँ बोलती है, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि ऐसे घर में शादी मत करो, लेकिन तुमने नहीं माना। तो फिर वो बोलती है, खैर जाने दो माँ, अब जब मेरी शादी हो गई है तो मुझे एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो वह अपने नियम के अनुसार सोच सोच कर हलवा बनाती है और हलवा बहुत अच्छा बनता है। सब उसकी तारीफ़ करते हैं। तभी अचानक उसके ससुर को हार्ट अटैक आ जाता है। सभी लोग उसे लेकर अस्पताल चले जाते हैं। उस दिन कोई खाना नहीं खाया था। जब उसके ससुर को होश आता है तब सब लोग मिलकर साथ में खाना खाते हैं। पूनम के ससुराल में उसके पड़ोसी आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा बहुत ही अच्छा परिवार है, यहाँ पर बहुत ही एकता है, एकता की वजह से आज आपकी तबीयत में सुधार हो गया है। इतनी परेशानी अभी बीत ही रही थी कि अचानक से उनके फैक्ट्री में चोरी हो जाती है।
पूनम के जेठ लोग बोलते हैं कि ये बात पापा को पता नहीं चलनी चाहिए, लेकिन उसके पिताजी को सारी बात पता थी। वे अपने माँ बाप को हरिद्वार भेज देते हैं कुछ दिनों के लिए। कुछ दिन बाद जब वे दोनों हरिद्वार से वापस आते हैं तो उसकी सास के बिहेवियर में कुछ बदलाव आ जाता है। वह वहाँ पर साफ सफाई के लिए नौकरानी रखने की इजाज़त दे देती है। सारी बहुएं बहुत खुश होती हैं। कहानी ख़त्म हो जाती है। अच्छी लगी लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा।